एक कन्या को देख करके इनका ज्ञान चला गया और विवाह करने के लिए उतावले हो गए। और विवाह नहीं हुआ तो क्रोध भी आ गया, वो भी भगवान के ऊपर, जबकि क्रोध को भी इन्होंने जीत लिया। भगवान के ऊपर क्रोध आया और नारद जी चल पड़े और मन में यही संकल्प किया कि देई हूं साप की मरी हूं जाई। अब जाकर के भगवान को मैं शाप दूंगा या तो मर जाऊंगा, इतना मेरा अपमान, जगत मोर उपहास कराई, जगत में मेरा उपहास करवा दिया। नारद जी महाराज क्रोध में व्याकुल होकर के भगवान को शाप देने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही भगवान मिल गए। भगवान बड़े कृपालु हैं। जब भगवान का कोई भक्त काम क्रोध के आवेश में आकर के गलत मार्ग पर चल पड़ता है तो कहीं उसका पतन न हो जाए, ये सोच करके भगवान बचाने के लिए स्वयं उस मार्ग में आ जाते हैं। जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में भगवान आ गए। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, बीच ही रास्ते में मार्ग में भगवान मिल गए। और भगवान को देखते ही तो नारद जी महाराज को क्रोध आ गया। डहकी डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ काहू साधा। आपको कर्म का कोई बंधन नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन आज तक आपको कोई मिला नहीं था, आज भले मिले हो, आज मैं शाप दूंगा। और नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया कि जो रूप धारण करके आपने मेरी वंचना की है वही रूप आपको धारण करना पड़ेगा, राजा का पुत्र बनना पड़ेगा। एक शाप दिया। फिर दूसरा शाप दिया कि मेरा चेहरा बंदर जैसा बना दिया, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, दूसरा कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। करी है किस सहाय तुम्हारी, और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। आपको भी नारी का विरह होगा, नार विरह तुम होब दुखारी। ये शाप देने के बाद नारद जी जब चुप हुए तो भगवान ने उन नारद जी के शाप को स्वीकार कर लिया। साप शीस धरि हरस हिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। नारद जी के उस शाप को भगवान ने अपने सिर पर धारण कर लिया। सिर पर धारण करने का भाव क्या है? ले नारद जी के शाप को भगवान ने सिर पर धारण कर लिया, साप शीस धरि। और भगवान ने कहा नारद अब मत कहना। बोले क्या? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अभी तक कह रहे थे ना परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब आपके शाप को मैंने सिर पर रख लिया, अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अब तो मैं भक्तों के परतंत्र हूं, आपके परतंत्र हूं। और इतना कहते हुए भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। और भगवान ने जब माया हटाई, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राज कुमारी, नहीं तारा मान राज कुमारी, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी। भगवान ने अपनी माया को दूर किया। नहीं तहरमान राजकुमारी, न वहां पर लक्ष्मी जी थी न राजकुमारी थी, क्योंकि भगवान जब इस बार प्रकट हुए थे तो लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के प्रकट हुए, और बगल में वो विश्व मोहिनी माया भी थी। संग रमा सोई राज कुमारी। इसीलिए तो नारद जी को और क्रोध आ गया। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा हमारा एक भी ब्याह नहीं होने दिया और अपने दो दो ब्याह करके बैठे हुए। इसीलिए तो नारद जी को और क्रोध आया। लेकिन सब तो भगवान की माया थी। भगवान ने माया दूर की, नहीं तह रमान राज कुमारी। और तब नारद जी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध बन गया। नारद जी चरणों में गिर पड़े। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा गहे पाहि प्रणतारति हरना। और नारद जी ने कहा मृषा हो मम साप कृपाला।
नारद जी ने कहा मेरी वाणी झूठी हो जाए, मेरा शाप झूठा हो जाए। तो भगवान ने कहा मुनिवर आप दुखी न हो, आपने जो कुछ किया है वो सब मेरी इच्छा से हो रहा है। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा मेरी इच्छा का परिणाम है, और सच्ची बात है जो कुछ होता है भगवान की ही इच्छा से होता है। भगवान की ही ऐसी लीला थी। फिर भी नारद जी के मन में संतोष नहीं हुआ। नारद जी को अपराध बोध हो रहा था कि मैंने अपने प्रभु को शाप दे दिया। नारद जी ने कहा मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने कहा जाओ, जाकर के भगवान शंकर के नाम का जप करो। जपहु जाहि शंकर सत नामा। भगवान शंकर के सतनाम का आप जप करो, मन में शांति प्राप्त होगी। नारद जी महाराज तो चले गए। भगवान शंकर कहते हैं भगवती पार्वती से कि हे देवी, नारद जी के शाप के कारण भी भगवान का अवतार हुआ। भगवान के अवतार का यह भी एक कारण है। नारद शाप दीन एक बारा, एक कल्प ते लगे अवतारा। इस कारण से एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ। भगवान के अवतार के और भी कारण का निरूपण किया है। स्वयंभू मनु शत्रुपा के तप के कारण भगवान इनके पुत्र बनकर के आते हैं, यह भी एक कारण है।